भगवान के जो फ्रेंड सर्किल था छोटा छोटा ग्वाल वालों की मंडली, उसको भगवान क्या कह के आए थे कि आप चिंता मत करो, कल के बाद में परसों आ जाऊंगा। तो वो भोले वाले रोज रोटी पानी खा के सब बाहर ही पहुंच जाते थे, गांव के बाहर पहुंच के देखते थे कि परसों की जगह आ जा रहे हो, आ जा रहे हो, आ जा रहे हो, आ जा रहे हो। लेकिन जैसे ही उद्धव का रथ दिखा, है ना, सारे ग्वाल वाल दौड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ला के जाने लगे। लगता है माधव घर आए, मुझे स्वप्न शगुन आज रात ही आए। एक कह रहा है आगे बोले, मैंने सपना देखा आएंगे। नंद सखा नंद में भागे, पहुंच गए उधर के आगे। सारे ग्वाल वाल दौड़ पड़े, उद्धव के पास जाकर देखते हैं और गौर से देखते हैं। आप जानते हो दुनिया का कोई भी आदमी एक एक नस से अगर किसी की परिचित होता है तो वो होता है ग्वाल बचपन का फ्रेंड सर्कल, है ना। जैसे हमारी जितनी भी पोल होगी ना हमारे जीवन की, वो सारी उसको पता होगी जिसके संग हमने बचपन बिताया हुआ है, उसको एक बात पता होगा। इसलिए बचपन के दोस्त से हरा नहीं डरता है, क्योंकि उस पर तीर होता है। वो कहता है वही बात मैं बता दूंगा, उसमें आदमी डर जाएगा, बहुत सारी बातें पता नहीं कौन सी बता दे, है ना। तो उनको तो एक एक चीज बता दी। तो देखते हैं कि उद्धव है कृष्ण जैसे हैं, कृष्ण नहीं है ना। उनको लग रहा है ये सब कुछ वैसा ही है, कृष्ण जैसे हैं कृष्ण नहीं है। अब भगवत भक्तों की कृष्ण के प्रेमी की विशेषता समझिए। कृष्ण के प्रेमी की विशेषता ये है, जैसे उनमें से क्षुद्र दास एक मैं भी हूँ, हालांकि मैं तो नाखूनों का नाखून भी नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण प्रेमियों की ये विशेषता है क्या, उनको कृष्ण से नीचे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से कम उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें केवल केवल पूर्णता कृष्ण चाहिए, है ना। सर्वगुण संपन्न अपना कृष्ण चाहिए, उन जैसा कुछ नहीं चाहिए। तो ग्वाल वाल कहते हैं नहीं कृष्ण नहीं, मुंह मोड़ के जाने लगे। उद्धव कूद पड़े रथ से और बोले भैया सुनो, आप ग्वाल वाली हो ना। हाँ। तो बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है। तो बोले तो तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? उन्होंने यही बताया है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि ये सबका हाल पूछना जाके भगवान ने कहा अच्छा हाल पूछा है तो भैया तुम अपना हाल बताओ। सारे ग्वाल वाल चुप है। उद्धव कहते हैं मेरी लाज रख लो, मुझे कुछ तो भगवान को जाके बताना पड़ेगा कि किससे मुलाकात हुई और किसने क्या क्या कहा, कुछ तो बताओ, आप कैसे हो, आपके हाल सही है। तो सारे ग्वाल वाल गा रहे हैं दरस दुख वो कह रहे हैं भगवान के दर्शन के बिना ये आंख जो है दुख रही है। दरस बिना दुख लागे जब से हरि गए मधुपुरी हमको एक दिन भी चैन नहीं पड़ा जब से भगवान गए। और विचित्र बात यह है उद्धव कि हम कृष्ण का नाम सुन भी नहीं पाते और कृष्ण के नाम के बिना रह भी नहीं पाते। सुबह से सोचते हैं, जगते ही कसम खाते हैं कि आज किसी के मुंह से कृष्ण नाम नहीं सुनेंगे। अगर किसी ने कृष्ण कहा तो अंगुली दे लेंगे, लेकिन जैसे ही समय बीतता है रहा नहीं जाता, मन करता है कोई कृष्ण का नाम ले ले। तो कैसी स्थिति है? शब्द सुने हम कांपे और लगे क्षमा हम शब्द सुनते ही कांप उठते हैं और एक एक रात हमको 6 महीने की लगती है। अरे विरह व्यथा किन से कहें भैया, यूं ही करवट बीते दरस बिनु दुख न लागे।
उद्धव समझिए भगवान के बिना क्या स्थिति है। जिस अहंकार को लेकर उद्धव घुसे थे कि मैं जाऊंगा 2 मिनट में सबको समझा के अपना काम दाम तुम्हारी बात दे के लौटा होगा, उद्धव को लग रहा है कि मैं किसी चक्कर में फंस गया हूँ। चक्कर में फंस गया तो जो मुझे आता है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है, और जो ये कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं ज्ञान का उपासक वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, और ये प्रेम में रस में डूबे हुए लोग हैं, ये मेरी समझ नहीं आता। क्या भगवान की याद में किसी की ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसको एक पल 6 महीने के बराबर लगे? उद्धव समझ नहीं पा रहे हैं कि पहली बार ऐसे आदमी से मुलाकात की है जो भगवान की याद में जिसको एक पल 6 महीने का लग रहा है, तो कंफ्यूज है, तो कुछ उत्तर नहीं दे पाए। बोले कि तुम्हारा काम हो गया, मुझे नंद भवन बता दो, मुझे भैया को संदेश देना। तो उन्होंने कहा ये जो जहाँ आप आगे जाओगे, जहाँ से जल की धारा बह रही है, वो धारा के सहारे चले जाना, जिस घर से वो निकल रही होगी ना वही नंद भवन। तो उद्धव बोले ये किस तरह का एड्रेस है, कोई स्ट्रीट गली ये सब तो सुनाए, पानी के सहारे सारे चले जाओ। तो कहते हैं इसका मतलब ये है उद्धव जी कि जिस दिन से गोविंद गए ना यहाँ से छोड़ के, हमारा हाल तो ये है कि हमें बस नींद नहीं आती, हम तो रोटी भी खा रहे हैं, बाहर भी रहे, चल भी रहे, फिर भी रहे, लेकिन बाबा और भैया तो उस दिन से ही नंद भवन में अचेत पड़े और उसी दिन से रो रहे। तो इतना रो रहे वो कि उनके आंसू की धार उनके महल के बाहर आ गई। उद्धव पहुंचे नंद घर, कियो प्रवेश सचेत, वहाँ नंद यशोदा भूमि पर बड़े दिखे अचेत। और मैया बाबा की कैसी दशा है, सेमी कॉन्शियस है ना, हिलाने वाली, मक्कर वाली नहीं है, परमानेंट वाली है ना। माताओं की 50% कौन सी होती है, मक्कड़ वाली। हाँ 50% होती है कि नहीं? ऐसा मत करिए आगे कथा में नहीं आवे, हमारा ही कुछ सेटल कर दे। लेकिन सत्य बात है ये मीनाक्षी, माताओं का 50% बेहोशी जो होती है वो थोड़ा सा उसमें बहाना होता है। तो जब डॉक्टर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बेहोशी लगाता है फिर वो कहते हैं ठीक हो, उससे पहले वो बहुत बीमार होती है। वो छोटी जान से देते रहती है कि घबरा रहा है कि नहीं घबरा रहा, कितना घबरा रहा है। वो जितना घबराता है उतना उनकी बेहोशी बढ़ती सी रहती है। तो ठीक है ना। डॉक्टर कोई तो भाई साहब भी बढ़िया मिल जाते हैं, भाई साहब भी कहते हैं कि आगे मुर्गी चीर दे तू, जाको सीटी हो, और वो मजा लेती रहती है सुनते कि बेटा 10,000 ठंडे होंगे, चलते तने आवाज निकाल, आज के बाद सांस भी नहीं निकालेगा। लेकिन कोई डॉक्टर थोड़ा सा वैसा होता है, उसे तरस आ जाता है कि मुझे पता है बेचारी क्या कर रही है, इसने कुछ कह दिया कोई बात हो रही, तो उन पर टेक्निक होती है बहुत सारी। वो थोड़ा सा उस टेक्निक से जैसे करंट सा लगता है ना, तो उससे वो माताएं कह देते हैं कि मुझे फायदा है, क्योंकि उनको लगता है कहीं दूर से बहुत ज्यादा लगा देते हैं, तो झूठ को बहाने बना रही हूँ, सचमुच में पैरालाइसिस वगैरह किसी को सुई लगाएंगे, तो वो कह देती है मेरे को थोड़ा फायदा है। लेकिन मैया की जो बेहोशी है ना, वो डीप कॉन्शियसनेस, वो प्रेम में ऐसी विवल है। याद रखो गोविंद उसकी गोदी में खेलते हैं जो यशोदा जैसा मृदुल और सौम्य होता है। नारायण को गोदी में खिलाने के लिए मैया जैसा वात्सल्य और भाव चाहिए, और बाबा जैसी दया और करुणा चाहिए। जो नंद जैसा करुणामय होता है, जो यशोदा जैसी वात्सल्य मूर्ति दयामय मूर्ति होती है, उनके आंगन में ब्रह्म खेलता है साक्षात। तो नंद बाबा और भैया दोनों बेहोश हो, सहारा देकर उन्होंने जगाया। कौन है? मैं उद्धव। कौन है उद्धव? कि मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ। जैसे कृष्ण नाम सुना, कृष्ण नाम सुनते भय पितुवत विभोर, और दोनों रोए इतने देव से पूरे ब्रज में शोर। जैसे ही कृष्ण नाम सुना मैया बाबा ने इतना हीक भर के रोए तो पहाड़ तक आवाज चली गई। और पहाड़ कौन थे? पीछे रथ के कौन आ गए? सारे बाल बाल पीछे देखे क्या हो रहा, कहां आया हो, कैसे आया। सारी गोपियां बाल बाल पीछे, ब्रजवासी सब आ गए, सुनियो की बात। कोई रोवत बिलखत है
था, कोई नहीं, इच्छा सबकी है और सुनने की कि क्या बात हो रही है कृष्ण की। तो नंद बाबा ने सारी बातें सुनने के बाद शांत होकर उद्धव की बाह पकड़ के पूछा, जैसे भागवत में सुखदेव मुनि कह रहे राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित सावधान, श्लोक पर ध्यान दो कि क्या महाराज, कि देखो कि क्या बाबा डर के पूछ रहे हैं नारायण की बात। अपि स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृद सुधां गोपालनाथ चातनाथं और गावो वृंदावन गिरे। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या कृष्ण हमको, ग्वाल बालक को, गोपियों को, गौओं को और गिरिराज को याद करके? उद्धव कह रहे बाबा इसके अलावा और कोई बातें नहीं करते। पूरी रात ऐसे ही निकल गई। भोर भई यमुना चले, कूदो करे स्नान, और ब्रज महात्म में भूल गए अपने परम ब्रह्म को ज्ञान। अपना जितना भी डोसा डोसा दिमाग में लाए थे सब तेल हो गया, और यमुना में डुबकी लगाई, प्रार्थना की कि हे कृष्ण मुझे बचाओ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं फंस गया, या तो मुझे जल्दी बुलाओ या बचाओ। लौटी आई कि सारी गोपियां दिखी। आगे दिखी गोपियां, पूछी तिनक शराब। क्या पूछा कि हे गोपियों, क्या गोपियां कि हाँ भैया तुम कौन हो? कि मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। तो वो बोली रथ को देखी, तुम्हारे रथ खड़ा है बाहर के। हाँ। तो जोर से चिल्लाते बोले अक्रूर आगतम किंवा कंसः स्वार्थ साधक। जो कंस का स्वार्थ साधने के लिए अक्रूर दुष्ट हमारे गोविंद को हमसे छिपा के उल्लू बना के ले गया था, वही अब है नहीं यहाँ। अभी इसको जला के खत्म कर दिया। उद्धव ने हाथ पकड़ा, देवियों उसको उद्धव अक्रूर नहीं लाए, मैं लाया हूँ और मुझे उसी पे वापस जाना है। तो गोपियों से उद्धव की बहुत बड़ी चर्चा हुई है। 6 चीज हो गया, बहुत सारी करना है, ये आधा फिर कभी सुना चाहिए। तो गोपियों से उद्धव की चर्चा हो रही है। सब गोपियों ने अपना अपना हाल उद्धव को बताया, और उद्धव सबको संतुष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सबकी स्थिति ऐसी है कि सब कृष्ण के प्रेम में रो रही है, पागल है। कोई कृष्ण को क्रूर कह रही है, कोई कृष्ण को कपटी कह रही है, कोई कृष्ण को चोर कह रही है, कोई धोखेबाज कह रही है, कोई त्रिलोकीनाथ कह रही है, कोई परम ब्रह्म कह रही है, कोई निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कह रही है। उद्धव कह रहे हैं कि एक ही गोपियों में, एक ही परिकर में भगवान के इतने रूपों को लिए बैठी हैं, और भगवान के प्रति उनमें ऐसा प्रेम है। तो उद्धव कहते हैं गोपियों मेरी एक बात मानो, यहाँ कृष्ण अखिल जगत के स्वामी, और वो घट घट वासे अंतर्यामी। देखो सारे ऋषि मुनियों से मैंने सुना है, जिन कृष्ण के लिए तुम कह रही हो ना दूर चले गए, वो कृष्ण कहीं नहीं है, वो रोम रोम में है सृष्टि के। इसलिए तुम मेरी टेक्निक अपनाओ, अभी यहाँ कृष्ण प्रकट करता हूँ। तुम करो ध्यान ओंकार को, सखिया सन ले वो जमाए, आंख में बंद करो यहाँ और यही कृष्ण को पाओ। मैं प्रकृति के मध्य में प्राण को स्थापित करने वाली जो योग साधना है वो आपको सिखाता हूँ, और तुमको यही कृष्ण दिखेंगे। गोपी कहते हैं भैया जो कृष्ण को तुम दिखाना चाह रहे हो ना, वह कृष्ण से हमारा कोई मतलब ना है। हमें वो कृष्ण चाहिए जो था तैया जाय हीर की छोरिया छछिया छाछ पे नाच नचावे, वो वाला कृष्ण चाहिए। तेरे से तो प्रकट होंगे वो अखिल को ब्रह्मांड नायक, उस कृष्ण का हमें क्या कहना है। उद्धव कहते हैं ठीक से मन को एक बार समर्पित कर दो, मेरी बात समझ में आ जाएगी।
गोपियां कहती हैं मन तब संस्कृत होता है ना, जब स्वतंत्र हो। हमारा मन परतंत्र है। कैसे? कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण है हमारो है। उदो में आठो याम, कृष्ण ही से काम है। कृष्ण ही कृष्ण किए, कृष्ण बिनु नाय दिए। ये आंधी की सिला करी आधार श्याम नाम है। कृष्ण जिए कृष्ण पिए, कृष्ण बिनु नाय जिए। हे उधो तुम गोरे भय, जो पात लेके आए दोरे। यहाँ रोम रोम कृष्ण कौन राखे, यहाँ श्याम है। ये जो मन की बात कह रहे हैं कि ये वो ऐसे स्थापित कर देंगे, रोम रोम में तो वो हमारे भी है, मन भी उसमें हमारा, उसका मन भी हमें। लेकिन जो लीला होती है ना, कदम की पुल पे चढ़ के जो लीला होती है ना, वो तुम्हारे बड़ी समझ में नहीं है। उद्धव समझ के इसे पार पाना बस की बात है नहीं। और उद्धव कैसे हो गए? प्रेममय हो गए। फिर उद्धव को कुछ बचा नहीं, तो उद्धव ने जोर से क्या किया? कृष्ण को याद किया, लंबी सांस लेके, और ब्रज में लौट गए। आसाम है चरण ऋणेण जुसाम श्याम, वृंदावन गुलगुल औषधीना। कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझे भी तुम जैसा ही बनाना अगली बार, और यदि ऐसा ना बनाओ तो यही की लता पता बनाना जो तुम्हारे प्रेम में ऐसी व्याकुल रहती है ना। उसका मूल क्या है? आज भी उद्धव गिरिराज जी में उद्धव कहते हैं ना, उसकी लता पताएं जो है वो उद्धव का स्वरूप है। बाद में जब भगवान सुधान चले गए तो उद्धव को आदेश दिया ना कि बद्रिकाश में जाओ, और 16,000 रानियों को कहाँ लाई? वृंदावन में। वृंदावन में गोवर्धन का नारद को कथा सुनाई, वही नारियों को मुक्त किया, और स्वयं लता पता के रूप में वही स्थापित हो गई। बोलिए उद्धव पंडित गिरिराज महाराज। उद्धव ने क्या सीखा? आए तो थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन गोपी में हो गए। वो खुद को ब्रह्ममय करने आए थे, वो गोपी में हो गए। ज्ञान बजाई डुगडुगी, वह प्रेम बजायो ढोल। और जोर जोर से तो वही कीर्तन कर रहे हैं, करने लगे। गाओ श्री गोविंद के सब मन भावना सब गीत, यही सार मानव जन्म साच बचन करती। हरे